शुभ संध्या। मैं हर्षित पटेल, उज्जैन जिले का एक छात्र जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय मानपुर में पढ़ता था। मैं आज आपको बताता हूँ कि जो कोचिंग है बच्चों को गुमराह करती है। इंदौर कैसे आते हैं, कैसे गुमराह करती है, क्या यहाँ की परिस्थितियाँ हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले तो मुझे कोचिंग है जो कि रेस कोर्स रोड पर है, वो प्रचार करने मेरे विद्यालय में आई थी, जिसके कारण मैं उनके बहकावे में आकर यहाँ पर आ गया। लेकिन मुझे जितनी वहाँ पे पढ़ाई करनी चाहिए थी उस हिसाब से मेरी पढ़ाई वहाँ पे हो नहीं पा रही है। टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, किसी पे ध्यान दिया, किसी पे नहीं दिया और चले आते हैं। ये सिर्फ एक कोचिंग की बात नहीं है, इंदौर की लगभग सारी कोचिंगों का यही हाल है। तो जो ये बैनर लगाते हैं रोड रोड पर, ऑटो के पीछे बैनर दिखता है कि गारंटेड सिलेक्शन कर देंगे, नीट जेईई में आपकी AR1 आएगी, इस बहकावे में ना आए। पहले किसी भी कोचिंग में जाए, वहाँ का डेमो लें, उसके बाद थोड़ी पढ़ाई के ऊपर देखें कि कैसी पढ़ाई हो रही है आपसे, वहाँ पे टीचर्स कैसे हैं, फैकल्टीज कैसे हैं, कैसे नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, उस हिसाब से कोचिंग लें। और अगर आपको सच सही बोलूँ तो घर पे पढ़ना चाहिए। कोचिंग तो आपका एक साधन है सही, किंतु घर पे आप पढ़ोगे तो उससे ज़्यादा पढ़ाई होगी। कोचिंग का ऐसा है कि बस वो आपको रिकॉल कराती है कि क्या आप पढ़ सकते हैं, जो 2 साल में आपने पढ़ा है उसको एक बार फिर से रिवाइज करवा देगी। लेकिन जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में आप अच्छे नहीं होंगे। मेरे साथ ये सभी छात्र हैं जो कि नीट जेईई, यूपीएससी, एमपीपीएससी की कोचिंग के लिए आए हैं। तो ये सब भी दूसरे, कोई खरगोन से है, कोई खंडवा से है, कोई धार से है, कोई शाजापुर से है। ये सब मेरे मित्र यहाँ पे आके जो बने हैं, हमारा जो एक साथ वाला एक्सपीरियंस था उनके साथ, तो इनका भी यही है। कोचिंग के साथ साथ जो कोचिंग वाले हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, वो और ज्यादा भी उनकी हालत ऐसी हो रही है कि आते हैं, खाना मिल रहा है ना मिल रहा है, टाइम पे नहीं मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, कोई में तेल कम है, कोई में नमक ज्यादा है, मच्छर इतने हैं कि मतलब बच्चा सो ही नहीं सकता। हमारे साथ शाजापुर के एक छात्र जो कि आपको कोचिंग के बारे में भी थोड़ा बताएंगे कि और हॉस्टल के बारे में बताएंगे। सबसे ज्यादा हॉस्टल की शिकायत जो आ रही है, सरवटे साइड हॉस्टल है, जो इनका हॉस्टल है वहीं से आ रही है। तो आप इनसे थोड़ा देखिए कि कैसा इनका हॉस्टल है, और हॉस्टल जो भी है कैसे, किसने दिलवाया, किसके थ्रू मिला, ये भी आपको ये बताएंगे। तो हुआ यूँ कि आगे कोचिंग के लिए ये आने आए, उन्होंने बोला कि हॉस्टल भी वही दिलवाएंगे और कम रेंट पे दिलवाएंगे। हमें पता नहीं था अभी इंदौर के बारे में इतना, तो हम चले गए उनके पीछे। उन्होंने हॉस्टल दिलवा दिया और हॉस्टल में जो सुविधा देने की उन्होंने बात की थी, शुरू शुरू में 1-2 दिन दी, थोड़े बहुत अच्छा खाना दिया, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़े वैसे वैसे उनकी सुविधा सारी खत्म हो गई। और फिर बोलने लगे उनसे, मतलब सुविधा की मांग करने लगे, तो बोले क्या कर लोगे, मतलब कुछ करने का बोल रहे थे, धमकाने लगे, मतलब कि हाँ तुम कुछ क्या पैसे दे दिए वापस नहीं होंगे, ऐसा ऐसा बोला। और हॉस्टल की हालत बहुत खराब होती है, जहाँ देखो वहाँ मच्छर हो रहे हैं, खाना ठीक से दे नहीं रहे, उसके बाद टाइम से तो खाना मिलता नहीं है। और लाइट लाइट भी कब आती है जाती है, पानी का भी कोई वो नहीं है, साफ सफाई इतना गंदा हो रहा है हॉस्टल की, मैं मतलब बता नहीं सकता। मच्छर भी उसी की वजह से होते हैं। जैसा कि हमने हमने जो रिव्यू दिया है वो क्योंकि हमारी कोचिंग थी। आप बाकी कोचिंग वालों से अगर बच्चों से बात करोगे तो लगभग लगभग उनका भी यही रिव्यू रहेगा। तो आप सभी सतर्क रहें, इंदौर आए तो किसी अच्छे से संपर्क करें। हम एक शिक्षा वेलफेयर करके एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारी बहुत मदद की है, और आगे का सफर हम उनके थ्रू ही बढ़ाएंगे। धन्यवाद।